नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुद्दा आप लोगों ने देख ही लिया है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी एजीटीए, जिसे हिंदी में आप कृषि पर्वाधिक सहायक बोल देते हैं, वर्सेज बनाम शुगर केन सुपरवाइजर या केन सुपरवाइजर या आप जिसे गन्ना पर्यवेक्षक बोल देते हैं। तो देखो भाई, महत्वपूर्ण मुद्दों में आराम से बैठ के बात होती है, तो क्यों ना अपने भी आराम से बैठ के ही बात करें भाई। देखो, शाम को जब 9 बजे मेरी क्विज होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक में ज्यादा बढ़िया कौन सी है ना। बहुत सारे जो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए वो भी मैसेज करते रहते हैं कि सर ज्यादा बढ़िया कौन सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक सेशन में ही बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ तीन बातें भी अलग अलग तरह की होती रहती है कि भाई जीवन में सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मिल जाए वही ठीक है। तो इस बात का तो जवाब ये है कि हम खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, मेहनत करेंगे, अपने एफर्ट्स लगाएंगे, उससे प्राप्त करेंगे। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे करियर के लिए ज्यादा बढ़िया कौन सी है। दूसरी चीज ये है कि जैसा हम आज सोचते हैं, जैसा हम आज करते हैं, वैसा ही कल को बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, है ना, सबने इस पे बात की है। तो जाहिर सी बात है कि आज हम किसके बारे में ज्यादा सोचें, हमारा आकर्षण किसकी तरफ होना चाहिए। तो इसलिए भी हमें पता होना चाहिए भी एजीटीए ज्यादा ठीक है या गन्ना पर्यवेक्षक है वो ज्यादा ठीक है। तीसरी बात आती है कि दो घोड़ों पे सवार होने वाला व्यक्ति गिरता है, तो यहां चिंता न करिए, ये बात तो आप सिरे से खारिज कर सकते हैं कि घोड़ा एक ही है, दो नहीं है। कैसे? क्योंकि दोनों का जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है वो है यूपी ट्रिपल एस सी, और दोनों ही एग्जाम का सिलेबस पैटर्न सेम ही रहेगा, है ना। बाकी तो देखो, जब गन्ना पर्यवेक्षक है उसका नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसके आधार पे बात करें तो सिलेबस भी सेम रहना है, पैटर्न भी सेम रहना है। तो घोड़े दो नहीं है, घोड़े एक है। तो तीसरा तो सवाल आपका सिरे से खारिज हो गया। अब जो दो बातें चल रही है उनको लेकर अपने बात करते हैं और लास्ट में बात करेंगे कि ज्यादा बढ़िया हमारे लिए कौन सा है। देखो भाई, पहले तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या है। एजीटीए के लिए जो आपकी योग्यता है वो है कृषि में और संबंधित क्षेत्र में अगर आपका स्नातक है तो आप इसके लिए योग्य है, बस साथ में आपके पास पैट होना चाहिए। अब कृषि और संबंधित क्षेत्र का मतलब है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, इवन होम साइंस भी, मतलब होम साइंस वाले भी इसमें शामिल है। ठीक है, प्लस आपके पास पैट का एग्जाम होना, उस पैट है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप एजीटीए के लिए एलिजिबल है। उम्र की बात करें तो 21 से 40 साल वाले एलिजिबल है। भाई जो ग्रेजुएशन करता है वो इस एज में तो आ जाता है। तो जो आयु की सीमा है वो कितनी है, 21 से 40 साल की है। अब अपने बात करें शुगर केन सुपरवाइजर। अब जब ये पिछली बार आई थी तब तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल थे, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि इसमें भी कृषि और संबंधित क्षेत्र वाले, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और होम साइंस वाले एलिजिबल होंगे। बाकी देखो, फाइनली तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब की बात है, लेकिन संभावना ये है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें 18 से 40 साल है ना, ऑलमोस्ट वही है। तो एज वाले में तो कोई फर्क नहीं है। पेट यहां भी चाहिए, यानी गन्ना पर्यवेक्षक के लिए भी पेट चाहिए और आपको टीए के लिए भी क्या है, पेट चाहिए। तो दोनों के लिए पेट का एग्जाम तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन शुगर केन में एक, शुगर केन सुपरवाइजर में यानी गन्ना पर्यवेक्षक में एक एडिशनल चीज है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ले सकते हैं। हर 3 महीने में एग्जाम कंडक्ट होता रहता है, तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट तो प्राप्त करके बैठ जाओ भाई, ये काम तो आपको करना ही करना है। तो ये तो है समानता। अब हम बात करें पैसे की। पैसे की भी समानता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी, दोनों की दोनों 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, कोई फर्क नहीं है। 2400 ग्रेड पे का मतलब है कि आपको 38 से 42-44 हजार रुपए है वो मिल जाएंगे, यानी 38 से 44 हजार के बीच की आपकी तनख्वाह है दोनों की। तो पैसे का भी यहां पर डिफरेंस है वो नहीं है। अब हम काम का डिफरेंस देखें। देखो, एजीटीए के पास क्या काम रहता है,
वैसे तो टेक्निकल असिस्टेंट की है, एग्रीकल्चर की जो सीनियर पोस्ट है जैसे एसटीए है लेवल 7, लेवल 10 के जो अधिकारी है उनके लिए असिस्टेंट का काम करते हैं, सहायक का काम करते हैं। फील्ड की भी जॉब हो सकती है और ऑफिस की भी हो सकती है। फील्ड पे जैसे कोई भी कृषि योजनाएं हैं, है ना, उनको लागू करना, उसके अलावा डेटा कलेक्शन यानी जो आंकड़े हैं उनका संग्रहण, और किसान के लिए एक सलाहकार का कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार के जो, और जैसे फार्मर फेयर वगैरह, किसान मेले वगैरह होता है उनका आयोजन करना, तो ये सब चीजें क्या है, टीए का काम है फील्ड पे। ऑफिशियल काम भी हो सकता है, जैसे लाइसेंस वाले में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले में अगर आपका आ जाता है तो लाइसेंसिंग वगैरह के अंदर भी, मतलब ऑफिशियल वर्क आपका एज ए असिस्टेंट हो सकता है। तो फील्ड वर्क भी हो सकता है और आपका ऑफिशियल वर्क है वो भी हो सकता है। ठीक है, एजीटीए के अंदर। वहीं पे शुगर केन सुपरवाइजर में जाएं, काम तो कुछ उसी तरह का ही है, लेकिन ये गन्ना तक सीमित है, शुगर केन तक ही आपका सीमित है। मोस्टली फील्ड वर्क रहता है, ऑफिशियल नहीं रहता। मोस्ट ऑफ फील्ड वर्क रहता है, यानी कहने का मतलब आपका फील्ड का ही कार्य रहता है। ऑफिशियल वर्क, ऑफिस मिलने के चांसेस नहीं होते, आपको फील्ड पे जाना ही होता है, सुपरविजन करना ही होता है, डेटा कलेक्शन करने होते हैं, डेटा का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है ना, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, है ना, कितनी शुगर मिल्स है, किसमें कितना आपका मतलब, ठीक है, गन्ना सप्लाई, ये सब चीजें यहाँ पर मैनेज करनी होती है शुगर केन सुपरवाइजर को, जो बेसिक चीज है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। तो शुगर केन सुपरवाइजर जो है वो फील्ड का जॉब है, और एजीटीए है वो फील्ड का भी हो सकता है और ऑफिस का भी हो सकता है। यहां तक आप निर्णय नहीं ले सकते कि आप किस में जाएंगे। अब आपके निर्णय लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एजीटीए में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है। एजीटीए में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है, एक प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन, दूसरे प्रमोशन में आप एसटीए तक जा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। तो एजीटीए में प्रमोशन के ज्यादा चांसेस है, शुगर केन सुपरवाइजर में बहुत कम चांसेस है, न के बराबर के चांसेस होते हैं। तो अब मान लो कि अगर ये जानकारी मेरे पास और मैं एक विद्यार्थी हूं, तो कल को मैं एजीटीए पे ज्यादा विचार करूंगा। इस पे ज्यादा विचार करूंगा, एजीटीए पे। लेकिन दूसरी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आप एवरेज नहीं होने वाले हैं तो आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता। आप एजीटीए लगे या शुगर केन सुपरवाइजर है वो लगे, उसके बाद आप लेवल 7 के लिए तैयारी करें। लेवल 7 में हो जाता है तो लेवल 10 के लिए तैयारी करिए भाई। तो देखो, धर्म का मतलब, कर्म का मतलब वृद्धि करना ही तो है, ग्रोथ करना ही तो है। तो धर्म और कर्म का मतलब ही वृद्धि करना है, ग्रोथ करना है, तो वहां तो हमें आगे चलना ही चलना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों में से हम कुछ बनने की सोचें, अगर हम एक सपना बिल्ड करें, है ना भाई, कहने का मतलब अपना एक टारगेट एम जो बिल्ड करें, वो एजीटीए के लिए करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। एजीटीए के लिए करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि यहां पे कुछ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप अपना टारगेट, मेरे हिसाब से एक मेरी जो छोटी सा डिस्कशन है, छोटी सी वार्ता है, उस पर आप ले पाएंगे, आपको मतलब अपना निर्णय लेने में क्या है, मदद मिलेगी। अब कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि यार सिलेबस तो सेम ही है, जब हो जाएगा तब देख लेंगे। हाँ ठीक बात है, हो जाएगा तब देख लेंगे, लेकिन एक हो जाएगा तब देख लेंगे और एक क्या है, हमें करवाना ही है। इन दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत फर्क है। जिसमें हो जाएगा उसमें ठीक है, एक तो ये बात बोली जाए, और एक ये मुझे तो एजीटीए बनना ही है या मुझे शुगर केन सुपरवाइजर बनना ही है। इन दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल का फर्क बहुत है। दोनों में एनर्जी जो लगेगी ना वो अलग अलग लगेगी। आप बोलोगे कि जिसमें हो जाएगा उसमें देख लेंगे, तो आप कम एनर्जी खर्च करोगे, एफर्ट्स कम लगाओगे, मेहनत कम करोगे। वहीं पे जनरली क्या है, आप ये सोचोगे कि नहीं जी मुझे तो ये बनना ही है, तो फिर आप एनर्जी क्या करेंगे, ज्यादा लगाएंगे। अब बात आती है कि हमारी इसके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखो, मैं हर बार यही कहता हूं कि मैंने ये वीडियो डाल दिया, व्यूज अच्छे आएंगे, है ना, मैं कुछ इसी प्रकार के टाइटल के और वीडियो डाल दूंगा तो बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। अगर मैं एजीटीए बनने के लिए, शुगर केन सुपरवाइजर बनने के लिए पढ़ा दूं, कोई टॉपिक करवा दूं, तो उसके व्यू इससे कम आएंगे। मतलब झूठा संसार ज्यादा है और वास्तविक कम है। आप इन चीजों से बचे। मेरा कहने का मतलब है, मेहनत करो तभी बनोगे।
चाहे एजीटीए बन रहे हो चाहे शुगर केन सुपरवाइजर बनोगे, तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी कैसी करनी है वो एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। हाँ, मुद्दा ये है कि तैयारी स्टार्ट कर दो, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो, वो तो आपका डिसीजन है। सेल्फ स्टडी करो तो भी अच्छी बात है ना भाई। जो एजीटीए के सिलेबस के लिए चाहिए, शुगर केन सुपरवाइजर के सिलेबस के लिए चाहिए, सेम ही सिलेबस है, वो आप सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ करेंगे। आपको लगता है किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने की जरूरत है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उससे जुड़िए, देरी काहे की है ना। तैयारी तो स्टार्ट कर दीजिए, 1 साल में पेपर हो, 1.5 साल में हो, 2 साल में। अब बात आती है कि बढ़िया कौन सा है। अरे भाई बढ़िया तो आप लोग डिसाइड करेंगे ना भाई, मैं बताऊंगा तो मेरे वाला बढ़िया बताऊंगा, कोई दूसरा बताएगा तो वो खुद का बढ़िया बताएगा, वो थोड़ी डिसाइड करेगा। डिसाइड तो आप लोग करेंगे कि बढ़िया कौन सा है ना, जहां पे आपके लक्ष्य के लिए आपको मेहनत करवाई जाती है। अभी मेरा वो कोई डिस्कशन करना पार्ट नहीं था, मेरा तो पार्ट यही था कि ज्यादा बढ़िया कौन सा है। तो ज्यादा बढ़िया के लिए तो आप एक ही लाइन पे ध्यान दीजिए, एजीटीए में प्रमोशनल चांसेस ज्यादा है और शुगर केन सुपरवाइजर में प्रमोशनल चांसेस है वो कम है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप तैयारी करिए, अकेला फीलिंग ना उठाए। फीलिंग उठाएं कोई बात नहीं, अपनी खुद की क्या दिक्कत है, उठा सकते हो, लेकिन बिना तैयारी सिर्फ फीलिंग बचती है, रिजल्ट नहीं बचता है। ना आप इधर वाले बनते हो ना इधर वाले बनते हो, ठीक है। और तैयारी करोगे तो आप जो सोचोगे वो बन जाएंगे। तो बस भाई आज के इस छोटे से सेशन में अपनी इतनी ही बात थी। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप हमेशा वर्दी करते रहें, बस यही दुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।